इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि जूनियन को अपनी तरफ कोई आते हुए नजर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि गु मिंग्यान ही था और उसके हाथ में एक मोटा सा स्टिक होता है। तब उन दोनों गुंडों ने जूनियन को उसके सामने पकड़ा तो वो उन दोनों को मारना पीटना शुरू कर देता है और उन लड़कों को उससे दूर कर देता है। मौका पाकर वो जूनियन से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ? कल रात तुमने मेरा हाथ पर बाइट की थी। ये सुनकर जूनियन को कल रात के बारे में याद आती है। फिलहाल तो वो दोबारा से उन गुंडों के पास जाकर उनकी अकल टिकाने लगता है और काफी मार पिटाई के बाद उन्हें यहाँ से भगा देता है। इसके बाद दोबारा से जूनियन के पास आकर कहने लगता है कि मेरा नाम गु मिंग्यान है और मैं शान ग्रुप का CEO हूँ। मैं तुमसे एक डील करने आया था और ये भी जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकती। क्या हम कहीं और जाकर बात करें? जिस पर जूनियन भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई और उसके साथ चल पड़ी। नेक्स्ट सीन में ली उन दोनों गुंडों को डांट रही थी कि तुम दोनों निकम्मे कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। वो दोनों बोलते हैं कि हम क्या कर सकते थे। एंड टाइम पर मिंग्यान आकर उसे बचा लिया। ये सुनकर ली को भी लगने लगी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। नेक्स्ट सीन में मिंग्यान जूनियन के सामने एक एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहता है कि इस पर साइन कर लो। वो बोली कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर एंगेजमेंट करना जरूरी तो नहीं है ना? मिंग्यान बोला कि एंगेजमेंट करना जरूरी है, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम क्लियर हो जाएगा, यानी एक तीर से दो शिकार। तुम इस बात की फिक्र मत करो, एक कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से ही खत्म हो जाएगा और वैसे भी ये एक फेक एंगेजमेंट होगी। तुम्हें एम्प्लॉय की सारी बेनिफिट्स मिल जाएगी, अच्छी सैलरी, वीकेंड ऑफ भी होगा, मगर इमरजेंसी कॉल पर तुम्हें आना पड़ेगा। मिंग्यान खड़े होकर उसे ये सारी बातें समझा रहा होता है। तभी जूनियन को स्कूल प्रिंसिपल की मैसेज आती है, जल्दी से आओ, यहाँ पेरेंट्स ने हंगामा मचा दिया है। ये देखकर वो तुरंत चली जाती है, मिंग्यान को बताए बगैर, जो यहाँ जस्टिफिकेशन देने में बिजी रहता है। तभी यहाँ असिस्टेंट शान आ जाता है, जो पूछने लगता है कि अकेले अकेले में ही क्या बड़बड़ा रही हो। और ये देखकर मिंग्यान कहता है कि जूनियन कहाँ गई है। शान ने बताया कि वो तो जा चुकी है। मिंग्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि शान उस पर हंसता रहा। नेक्स्ट सीन में जूनियन भागते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां काफी सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर प्रिंसिपल के साथ हंगामा मचा रहे थे। जूनियन ने इशारों में ही सबको समझाया कि मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होगा और ना ही स्कूल को बंद होने दूंगी। वैसे तो पेरेंट किसी के भी बात नहीं सुन रहे थे, पर जूनियन की वादे पर ट्रस्ट करके वहाँ से चले गई। उनके जाने के बाद जूनियन ने प्रिंसिपल को बताया कि अभी तक मैं अपने डैड को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई, यानी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और मैंने पेरेंट्स से वादा कर लिया है कि स्कूल को बिकने नहीं दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब जूनियन घर आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान थी कि वो डैड को कैसे राजी करे, क्योंकि वो तो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अगली सुबह होते ही वो मिंग्यान से कांटेक्ट करके उसके घर पहुंच जाती है। मिंग्यान भी उसे अचानक देखकर हैरान होता है और घर के अंदर आने के लिए कहता है। साथ ही पूछता है, कल रात तुम बगैर बताए क्यों चले गए थे? वो बोली, एक इमरजेंसी की वजह से। मिंग्यान बोला, कहीं आज भी तुम उसी इमरजेंसी की वजह से यहाँ तो नहीं आई हो? इस पर वो बोली, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ। मिंग्यान बड़े मजे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इसके लिए जरूर एग्री करोगे, आखिर ये इतना अच्छा प्लान है। पर वो बोली, मेरी एक शर्त है, तुम्हें स्पेशल एजुकेशन स्कूल की लैंड खरीदना होगा, बिकॉज मेरे डैड उसे बेचकर अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं। अगर तुम वो लैंड खरीद लो तो मेरे लिए एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। इस पर मिंग्यान को गुस्सा आता है, पर तभी जूनियन को कुछ ख्याल आती है, जो मर्जी हो जाए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे थोड़ा सा बेशरम ही क्यों ना बनना पड़े। ये कहने के बाद वो मिंग्यान के साथ फिजिकल होने लगती है।
अपना जादू चलाने के लिए। ओ बेचारा तो इसकी ये हरकत को देखकर काफी ज्यादा डर गया। कुछ भी सोचे समझे फौरन उसकी शर्त के लिए हाँ कर देता है, जिस पर जूनियन उससे दूर होती है। तो वो कहता है कि तुम ये बात मुंह से भी बोल सकती थी ना, भला ये कौन सा तरीका था। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देख लो, अगर इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता देना। पेपर पढ़ लेने के बाद जूनियन को छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स तो होती है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना उसके लिए ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने फौरन से साइन कर देती है। उसके बाद मिंगियन बोला कि अब तुम मेरी फियांसी बन चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी का मेरा करीब आना, लेकिन अगर हम आउटसाइड हो तो तुम मेरे साथ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी हो सकती हो। दूसरी बात ये है कि अचानक से चेंज बिहेवियर करना जिसका मुझे समझ भी ना आए कि तुम करना क्या चाहती हो। फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। असल में वो उसे इनडायरेक्टली बताना चाहता था कि अभी जिस तरह तुम फिजिकल होने की कोशिश कर रही थी, आइंदा इस तरह कभी भी ना करो। जूनियन उसका बकबक सुनकर तक गई होती है और सोचती है ये कितना खड़ूस है, जबकि मिंगियन बता रहा था कि मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स दूंगा अगर तुम ये सारे काम अच्छे से निभा पाई, वरना तुमने जो लैंड खरीदने की शर्त रखी थी उसे भूल जाना। जाते जाते कहता कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये भी लिखा है कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक तुम मेरे घर में रहोगी, बाकी का स्केड्यूल मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा। और आखिर बात यह है कि तुम्हें मेरा रूम में आना भी अलाउ नहीं है। जूनियन को उसका ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, लेकिन हम देखते हैं जब मिंगियन अपने रूम में पहुंचता है तो उसे अभी थोड़ी देर पहले अपने रूड होने पर भी हंसी आ रहा था। तभी उसे उसका ग्रैंडपा का कॉल आता है, जिसे वो रिसीव करके बात करने लगता है। यहाँ जूनियन भी गुस्से में उसके पास पहुंच गई। मिंगियन डोर ओपन करते हुए बोला, मैं तुम्हें मना किया था ना मेरे रूम में आने से। ओ बोली, मुझे चेंज करना है, अगर मैं अपने घर से अपने कपड़े नहीं लाऊंगी तो चेंज कैसे करूंगी। इस पर मिंगियन ने ये कहकर डोर बंद कर दिया कि मैं असिस्टेंट शैन से कह दिया हूँ तुम्हारे लिए नया कपड़े लाने के लिए। अब जूनियन भी अपने गुस्से कंट्रोल करके अपने रूम में जाती है। स्कूल प्रिंसिपल को मैसेज करके बताती है कि फाइनली मैंने स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। साथ ही उसे मिंगियन का वॉइस मैसेज भी रिसीव हुआ जो कह रहा था कि कल रेडी रहना, तुम्हें मेरी फियांसी बनकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना होगा। ये सुनकर हमारी जूनियन को गुस्सा आ गई कि पता नहीं अचानक से ये सारी मुसीबत मुझ पर ही क्यों टूट पड़ी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह दिखाया गया, जहां मिंगियन जूनियन को अपने साथ ग्रैंडपा के घर ले गया था अपनी फियांसी बनाकर। सारे रिलेटिव्स पहले से बैठकर उनका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ उसने ग्रैंडपा से जूनियन को अपनी फियांसी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ग्रैंडपा जूनियन को देखकर काफी गुस्से में लग रहे थे और मिंगियन से कहने लगे कि जरा साइड पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जाते जाते वो जूनियन से कहता है, ये सब मेरे रिलेटिव्स है, इन्हें अच्छे से डील करना, अगर तुम यहाँ से भागी तो उस लैंड के बारे में भूल जाना। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के साथ साइड पर आ जाता है, जहाँ ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ ये लड़की मिली थी, क्या तुम जानते नहीं है कि इसकी माँ ने फास्ट में तुम्हारे डैड को कितना बदनाम की थी। मिंगियन बोला कि ग्रैंडपा वो पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर थी और वैसे भी ये हमारी कंपनी के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है, तो मैं कुछ टाइम के लिए उस लड़की से डील कर लिया, वरना तो मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा भी खुश हो गए और कहने लगे कि मुझे तुमसे यही उम्मीद था, जैसे ही ये मुसीबत चली जाए तो उस लड़की को यहाँ से भेजो, इसके बाद मैं किसी अच्छी लड़की से तुम्हारा शादी करवा दूंगा। यहाँ जूनियन को मिंगियन के रिलेटिव्स देखकर कह रहे थे कि ये लड़की कुछ ज्यादा प्यारी तो नहीं है, पता नहीं मिंगियन को पसंद कैसे आई होगी। जबकि ओंग का सामना फिर से मिंगियन से होता है, जो उसका पापा के पास्ट को लेकर उस पर ताना मारने लगता है। और तो और ओ मिंगियन को भी उसका पापा का नाजायज औलाद कह देता है। इस पर मिंगियन बोला, बाकी सब छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि वही नाजायज औलाद तुम्हारा ही कंपनी का CEO बन गया है।